अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ मसाइल सीखे ग्रुप में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम ज़कात के मसाइल बयान करेंगे और ज़कात के मसाइल के वीडियो का ये पहला हिस्सा होगा। और ज़कात के मसाइल हम बहुत आम ज़बान में, आम फहम ज़बान में, जो हर आम आदमी के समझ में आ जाए, ऐसी ज़बान में हम ज़कात के मसाइल को बयान करेंगे। इसलिए आप इसको गौर से सुने और लोगों तक भी इसको पहुँचाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज़कात किस पर वाजिब होती है। तो ज़कात उस शख्स पर वाजिब होती है कि जिसके पास अपनी ज़रूरियात असली यानी ओरिजिनल ज़रूरियात के अलावा 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत या उस कीमत का माल तिजारत यानी ऐसा सामान या ऐसा माल जो बेचने के लिए खरीदा गया हो, ऐसा अगर उसके पास हो और उस पर साल गुजर गया हो तो उसको अपने माल का 2.5% हिस्सा ज़कात देना होगा। यानी 4 चीजों पर ज़कात वाजिब होती है। एक तो सोना, दूसरा चांदी, तीसरा नकदी और चौथा माले तिजारत यानी ऐसा सामान जो बेचने के लिए खरीदा गया हो। सबसे पहले हमको यह समझ लेना चाहिए कि जरूरियात में क्या क्या आता है जिन पर ज़कात नहीं है। सबसे पहले हमको यह समझ लेना चाहिए कि जरूरियात में क्या क्या आता है जिन पर ज़कात नहीं है। सबसे पहले वो मकान जिसमें हम रहते हैं, चाहे वो कितना भी महंगा हो, चाहे कितना भी कीमती हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, उस पर ज़कात नहीं है। बदन के कपड़े जो हम पहनते हैं, चाहे जितने भी हो, जितनी भी कीमती हो, उस पर भी ज़कात नहीं है। घरेलू सामान जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाने पीने के बर्तन हैं और सोने के बिस्तर वगैरह है, या फिर इसके अलावा जो भी ज़रूरियात में आता है सामान, उस पर ज़कात नहीं है। उसके अलावा जो सवारी हम जो ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल होती है, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उस पर भी ज़कात नहीं है। लेकिन अगर किसी ने एक 2 व्हीलर के अलावा या एक कार के अलावा या जितनी भी 2 व्हीलर, जितनी भी कारें ज़रूरियात के अलावा ले रखी है शौकिया तौर पर, यानी बहुत सारे लोग ले लेते हैं, हालांकि उनको एक 2 व्हीलर में उनका काम चल जाता है, लेकिन 2 2 व्हीलर या 2 कारें, 3 कारें, 4 कारें, 3 2 व्हीलर, 4 2 व्हीलर उन्होंने ले रखी है, अलग अलग कंपनी की, अलग अलग स्पीड की, अलग अलग कलर की, और कभी कभी इस्तेमाल करते हैं और शौकिया इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अपने माल का धौंस जमाने के लिए, शाइनिंग करने के लिए भी गाड़ियां लेते हैं। तो जरूरियात के अलावा जो भी गाड़ियां उनके पास है, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, वो ज़कात के हिसाब में शुमार उनका होगा और उनकी ज़कात उनको निकालनी होगी, क्योंकि ये उनकी असली ओरिजिनल ज़रूरियात के अलावा की चीज़ें हैं, इसलिए इन पर ज़कात वाजिब होगी। अभी हमने सुना कि जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत हो या उस कीमत का माल तिजारत हो और उस पर साल भी गुजर चुका हो, तो उसको अपने माल का 40वां हिस्सा यानी 2.5% उसको ज़कात निकालनी होगी। लेकिन बहुत सारे लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे पास में, और सवाल भी करते हैं, वो पूछते हैं कि हमारे पास में 7.5 तोला नहीं है, 5 ही तोला है, या फिर 10 तोला चांदी ही है, या 20 तोला चांदी ही है, या थोड़ा सा कैश है, तो हम इसको कैसे इसका हिसाब करें। तो मैं आपको बड़े सादे अंदाज में समझाता हूं, गौर से सुन लीजिए। देखिए, अगर किसी के पास ना कैश है, ना चांदी है, ना माल तिजारत है और 7.5 तोला सोना से कम सोना है, यानी 2 तोला है, 3 तोला है, 4 तोला है, 5 तोला है, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी जब तक के सोना 7.5 तोला ना हो जाए, उन पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरह अगर किसी के पास ना कैश है, ना सोना है, ना माल तिजारत है और 52.5 तोला चांदी से कम चांदी है, यानी 10 तोला है, 20 तोला है, 30 तोला है, तो उन पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी जब तक के 52.5 तोला चांदी उनके पास न आ जाए। और अगर किसी के पास न चांदी है, न सोना है, न माल तिजारत है, सिर्फ कैश है, और इतना कैश है कि 52.5 तोला चांदी वो खरीद सकता है, तो उस पर ज़कात फर्ज होगी। अब आगे सुनिए, अगर किसी के पास थोड़ा सोना है और थोड़ी चांदी है,
लेकिन अगर दोनों को मिला लिया जाए तो उससे हम 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, या 52.5 तोला चांदी की कीमत को वो पहुंच जाता है दोनों को मिलाकर, तो उस पर ज़कात फर्ज होगी। और अगर किसी के पास थोड़ा सोना और थोड़ी चांदी और थोड़ा कैश हो और तीनों को मिलाकर अगर 52.5 तोला चांदी आ सकती है तो ऐसे शख्स पर भी ज़कात फर्ज होगी। और अगर किसी के पास थोड़ा सोना, थोड़ी चांदी, थोड़ा माल तिजारत और थोड़ा कैश है और चारों को अगर मिला लिया जाए तो 52.5 तोला चांदी आ सकती है, तो ऐसे शख्स पर भी ज़कात फर्ज होगी। एक बात याद रखें, ज़कात के लिए उर्दू तारीख याद रखना जरूरी है। यानी जब पहली बार साहिब निसाब बने थे, अल्लाह ने माल दिया था, तो कमरी तारीख यानी उर्दू तारीख से हिसाब किया जाएगा। इसलिए आप उर्दू तारीख नोट कर ले। अगर याद नहीं आ रहा है तो थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए और तारीख याद करे और उसको लिख कर रखे और उसी वक्त से, उसी दिन से जो है पूरे साल का हिसाब लगाए और उर्दू तारीख के हिसाब से ही ज़कात दे। आगे का मसला समझिए, जिस तारीख को आप साहिब निसाब बने थे, यानी अल्लाह ने आपको माल दिया था, उसके 1 साल के बाद आपको ज़कात देनी है। अब उस 1 साल के बीच माल कम या ज्यादा होता रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ज़कात देने की तारीख आ जाए और जो माल आपके पास मौजूद हो, उसी माल पर आपको ज़कात देनी होगी। शायद आप नहीं समझे होंगे, मैं आपको मिसाल देके समझाता हूं आसानी से। मिसाल के तौर पर जब आप साहिब निसाब बने थे तो आपके पास 2 लाख रुपए थे और साल के बीच में वो 2 लाख रुपए कभी 3 लाख हो गए, कभी 4 लाख हो गए, कभी 10 लाख हो गए, कभी 7 लाख हो गए और साल खत्म होते होते ऊपर नीचे होते रहे। साल जब मुकम्मल हुआ तो आपके पास 4 लाख रुपए बचे। तो अब आपको 4 लाख रुपए ज़कात देनी, 4 लाख रुपए की ज़कात देनी होगी। बीच में जो 10 लाख, 7 लाख, 8 लाख हो गए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपके पास अभी मौजूद है उस पर आपको ज़कात देनी होगी। बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं कि जिनको बेचने के लिए लिया नहीं जाता, बल्कि नफा कमाने के लिए लिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कंपनी में लगने वाली मशीनें या प्रिंटिंग प्रेस या खेत में लगने वाले ट्रैक्टर या फिर रिक्शा, टैक्सी, इन चीजों के ऊपर, इन सामान के ऊपर जो नफा कमाने के लिए खरीदा गया है, बेचने के लिए नहीं, तो उन चीजों पर ज़कात नहीं होगी, लेकिन इन चीजों से होने वाली कमाई पर ज़कात वाजिब होगी। इसी तरह शादियों में लगने वाला सामान जैसे मंडप है, बांबू है, देग है, बर्तन है, ये सारी चीजों पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी, लेकिन इन चीजों से जो कमाई आएगी उस पर ज़कात फर्ज होगी। इसी तरह जानवर जो बेचने के लिए खरीदे गए हैं, वो भी सामान तिजारत है, उस पर भी ज़कात वाजिब होगी। अगर किसी का पोल्ट्री फार्म है, यानी मुर्गी फार्म है या मछली का फार्म है, तो जमीन, मकान, शेड, गोडाउन जो भी है जिसके अंदर मछली और मुर्गियां रखी जाती है, तो उस गोडाउन, उस जमीन, उस दुकान पर जो है ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन जो सामान तिजारत, मुर्गियां है, मछलियां है, वो सब सामान तिजारत है, उस पर ज़कात वाजिब होगी। सबका हिसाब करके आपको ज़कात देनी पड़ेगी। यहां तक कि पोल्ट्री फार्म अगर है तो मुर्गियों पर भी ज़कात है और मुर्गियों के अंडों पर भी ज़कात वाजिब होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले ज़कात के मसाइल के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह इसी सीधी सादी ज़बान में आपको हम ज़कात के मसाइल समझाने की कोशिश करेंगे। जितना सुना गया है उस पर अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।